Assalamu alaikum my YouTube family, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. I am also doing great. So आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से, और सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्लू हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी वॉइस काफ़ी डिफरेंट लग रही है। और ये है 9th मुहर्रम का डे। आप लोग सोच रहे होंगे कि 9th मुहर्रम का ब्लॉग मैं आज क्यों शेयर कर रही हूँ, क्यों भाई, क्या वजह थी। तो वजह काफ़ी ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा बड़ी वजह थी जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया। इस दिन का भी आगाज़ बाकी डेज़ की तरह किया था। जैसे रोज़ाना मैं आप सबके साथ ब्लॉग शेयर कर रही थी, तो ये दिन भी मुझे आप सबके साथ शेयर करना था कि हमने कैसे स्पेंड किया। मैं जो हूँ वो मॉर्निंग से ही शूट करना स्टार्ट कर दिया था। जो मैं करती जा रही थी साथ साथ आप सबको भी दिखा रही थी, लेकिन हमें कुछ अंदाज़ा नहीं था। अंदाज़ा हो भी कैसे सकता है, कुछ नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। और वैसे भी अगले पल की खबर तो किसी को भी नहीं होती है, एक पल की खबर नहीं होती, तो ये तो काफ़ी देर की बात है। हमें मगरिब के बाद एक ऐसी न्यूज़ मिली जिसने हम सबको हिला के रख दिया था, और हम काफ़ी ज़्यादा सैड हो गए थे। मतलब बहुत अजीब माहौल हो गया था, कुछ देर में लग रहा था कि क़यामत ही आ गई हो जैसे। मेरे जो नानू हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, तो उनका जो है, जब मेरा जो कज़न था हादी, जब वो छोटा ही था, 3.5 साल का था, और अभी उसका इंतकाल हो गया, तब उस दिन मेरे नानू को फर्स्ट हार्ट अटैक हुआ था। लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि उन्हें अटैक है। हम समझे शायद तबीयत ख़राब है उनकी, और या फिर जो है वो धूप में बैठे हुए थे तो इस वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, उनको अटैक था। कुछ दिन गुजरे, उस वक्त वो ठीक हो गए। कुछ दिन गुजरे, दोबारा से उनकी तबीयत ख़राब हुई, हॉस्पिटल लेके गए तो पता चला कि उन्हें तो मेजर अटैक है। अटैक के साथ साथ ही वो पैरालाइज भी हो गए। वो मेरे नानू एक ऐसे इंसान थे, वो ज़िंदा दिल इंसान थे। वो हर चीज़ को, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी को जीते थे, भरपूर तरीके से जीते थे। माशाल्लाह मेरे जो मामू हैं, खाला हैं, इतने सारे उनके बच्चे थे, लेकिन उसके बावजूद घूमना फिरना, यहाँ तक कि वो सारे बच्चों को इंडिया लेके गए थे। कितना मुश्किल होता है बच्चों को ट्रैवलिंग करवाना जब बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन वो बहुत इंजॉय करवाते थे, खुद भी बहुत इंजॉय करते थे। बहुत ही ज़्यादा ज़िंदा दिल इंसान जिसको कहते हैं, जो अपनी लाइफ को खूब जीते हैं बहुत, और सबको खुश रखते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो एक ऐसे इंसान थे। उनको इस हालत में देखना, उनको पैरालाइज़ देखना हम सब के लिए बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल वक्त था। लेकिन अल्लाह पाक ने जो है वो उनके लिए एक बहुत खूबसूरत दिन चुना था, बहुत खूबसूरत दिन जो है वो उनके लिए डिसाइड किया था। 9 मुहर्रम का दिन। इस दिन आप सब लोग जानते हैं कि कितने बड़े बड़े लोगों को शहादत हुई थी उनकी, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, काफ़ी मुसलमानों की इस दिन शहादत हुई थी। और अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक ने मेरे नानू को इतना खूबसूरत दिन दिया है, क्योंकि एक ना एक दिन तो हर किसी को इस दुनिया से जाना है, लेकिन बहुत बड़े बड़े दिन मिलना, जुम्मे का दिन मिलना, या इस तरह के बड़ी रात और बड़े दिन मिलना बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। हर किसी को ऐसे दिन नहीं नसीब होते हैं। तो अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत दिन दिया मेरे नानू को, उनके लिए इतना खूबसूरत दिन डिसाइड किया। ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सब बहुत दुख में थे। मेरी मम्मा, उनको हमने बहुत मुश्किल से संभाला। मेरी सारी खालाएँ, बहुत मुश्किल से हमने इनको कंट्रोल किया। हम सब बहुत अफ़सोस में थे, बहुत दुख था हमें हमारे नानू का, क्योंकि वो हमारे नानू नहीं थे, हमारे दोस्त थे। हम उनसे इतनी बातें करते थे, वो हमें लतीफ़े सुनाते थे। अभी लास्ट टाइम की बात है, हम जब रुकने गए थे नानी के घर, तो उन्होंने हमें इतने लतीफ़े सुनाए, और हम इतने हंसी मजाक कर रहे थे। उनसे हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत ज़्यादा बातचीत करते थे हम उनसे। अब उनकी हमें बहुत याद आती है। अल्लाह पाक उनको जो है वो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, और उनके दर्जात को जो है वो बुलंद करे। आप सब भी उनके लिए दुआ ज़रूर करिएगा। और उनको अल्लाह पाक ने जो दिन दिया है वो इस बात की गवाही है कि उनकी मग़फ़िरत अल्लाह पाक ने कर दी है, तभी तो उनको इतना खूबसूरत दिन दिया है अल्लाह ताला ने, और शहादत का मकाम दिया है। अल्लाह ताला का हर हाल में हमें शुक्र अदा करना चाहिए।
और जितनी बीमारी उन्होंने उठाई, जितनी तकलीफ़ें उठाई उन्होंने अपनी बीमारी में, उनके सारे गुनाहों को अल्लाह पाक ने माफ़ कर दिया होगा। एज़ अ मुस्लिम हम सब इस बात पे बिलीव करते हैं कि हम सबको एक ना एक दिन मरना है और मरने के बाद दोबारा से ज़िंदा होना है। इस बात पर हमारा पुख्ता यकीन है और वही हमारी रियल लाइफ होती है, होगी। और अल्लाह पाक बस उसी रियल लाइफ में, जो हमारी रियल लाइफ है, ये हमारी रियल लाइफ नहीं है जिसको हम स्पेंड कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, ये हमारी रियल लाइफ नहीं है। इट्स नॉट अ रियल लाइफ यार। हम सब इसको असल ज़िंदगी समझ बैठे हैं। हम सब बस यही समझ बैठे हैं कि अब जो कुछ है यही है और जो कुछ है यही है। नहीं, इसके बाद भी बहुत कुछ है, बल्कि ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, इसके बाद ही सब कुछ है। तो बस अल्लाह पाक हमारी जो रियल लाइफ होती है, होगी, उसमें आसानियाँ अता करे और हमें अपनी इस ज़िंदगी के साथ साथ अपनी उस ज़िंदगी के लिए भी दुआएं करनी चाहिए अल्लाह ताला से, और अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि वो हमारे तमाम मामलात को आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी मम्मा को, मेरी तमाम खालाओं को, हम सबको, मेरे मामू को, स्पेशली मेरी नानी को अब बहुत सब्र अता करे और हमारे नानू हमारे दिल में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, हमेशा। और यहाँ पर मैं जो हूँ बस कुरान वगैरह पढ़ रही थी। उसके बाद सारा डे आप सब ने देखा कि मैंने क्या क्या किया, सफ़ाइयाँ की, नमाज़ वगैरह पढ़ी। और यहाँ पर मुझे मेरा रिज़ल्ट मिला था, 16 इयर्स ओल्ड रिज़ल्ट। और यहाँ मैं मम्मा से बात कर रही थी, कैसी पढ़ाई करती थी मैं बचपन में। पढ़ाई भी तो आप मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी भाई, आपके ऊपर मार मार के इसको मुझे पढ़ाना पड़ता था। ऐसा नहीं था, ये मेहनत करती थी मगर इसका ज़्यादा ध्यान है ना खेल कूद वगैरह में होता था। लव मी, लव मी। लेकिन हर साल ऐसा होता था कि मुझे ऐसा होता था कि जिया फर्स्ट आएगी, लेकिन फिर भी मेरा हमेशा ए ग्रेड आता था। ए ग्रेड 80s में मेरी परसेंटेज। हाँ, ए ग्रेड से इसका नीचे नहीं गया। लेकिन मैं तो जैसे वो मुझे होता था कि इसका ना पोजीशन लेकर आए, नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, लेकिन लेकर नहीं आई। लेकिन ये कि माशाल्लाह से वक्त के साथ साथ इसने बहुत ज़्यादा अपने आप को रिकवर किया है और अब माशाल्लाह से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। माशाल्लाह मैट्रिक में भी इसका ए ग्रेड आया था, बोर्ड में, सिंध बोर्ड में भी इसका यही होता है। सो स्कूल में तो बच्चा लेके ही आता था, ऐसा मैट्रिक बोर्ड होता है। अच्छा खैर, वैसे भी अब इतनी बुरी भी नहीं थी पढ़ाई में। हमेशा मेरी 80s में परसेंटेज भी आती थी, ए ग्रेड भी आता था। बस मम्मा को हमेशा चाहिए होता था मैं फर्स्ट आऊँ या फिर वो, तो वो मुझसे नहीं होता था। समझदार है, जिया बहुत समझदार थी। वैसे बचपन से इसने मुझे तंग नहीं किया किसी भी चीज़ में, शरारतों में या किसी भी मामले में। देखा है तो ये सबसे इसकी फर्स्ट स्कूल थी डैफोडिल्स, और इतनी प्यारी क्यूट लगती थी, 2 पोनियां बनाते हुए अपने स्कूल का बैग लेकर और ऐसे उतर रही होती थी कि मुझे आज भी वो वक्त याद आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यस आई नो। और आयशा भी आकर होकर हंसे जा रही है पागलों की तरह। फिर यहाँ पर पागल की तरह नहीं, तो पागलों की तरह सिंपल नहीं हंस रही आप। अच्छा खैर, यहाँ पर मेरा रिजल्ट आया है इंग्लिश में, मेरे 75 में से 55 आए थे। और ये सारे रिजल्ट आप मार्क्स आप लोग देख लें, मैं मार्क्स पढ़ के नहीं बता रही। खैर यहाँ पर जी जब ये रिज़ल्ट मिला मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा कि यार चलो इसको आप सबके साथ भी शेयर। मैं कितनी देर से लेके बैठी रही, मैंने रिज़ल्ट था लेकिन मुझे कभी मैंने देखा ही नहीं था ज़िंदगी में। 16 साल बाद मुझे मेरा ये रिज़ल्ट मिला और बिल्कुल सही से जो है वो मम्मा लोगों ने संभाल के रखा हुआ था और मुझे आज मिल गया फाइनली। ये मेरी क्लास टीचर की साइन होगी और ये वाइस प्रिंसिपल की साइन थी, ये साइन प्रिंसिपल की थी। ओ माय गॉड, मुझे तो नाम भी याद नहीं है कि कौन कौन था। खैर राइटिंग स्किल्स जो है वो मेरी जस्ट गुड थी, ठीक है। रीडिंग मेरी एक्सलेंट थी, रीडिंग मेरी वाकई बहुत अच्छी थी। उसके बाद मेरी जो है वो फॉलो डायरेक्शंस मेरी गुड थी, वर्क इंडिपेंडेंटली मैं करती थी, खुद से सारा काम करती थी, ये मेरा गुड था। एक्सलेंट नहीं था, गुड था, ठीक है। उसके बाद मेरी आदत है पार्टिसिपेट्स इन अदर एक्टिविटीज़। मैं जो हूँ अदर एक्टिविटीज़ में काफ़ी पार्टिसिपेट करती हूँ, है ना मम्मी? बाकी हर साल स्कूल में होता था तो ये हर टैबलो में इसको हिस्सा लेना होता था। मॉडल बन जाती थी, क्या बन जाती थी। मैं भी बन जाती हूँ मॉडल। जैसे बचपन में मैं खुद भी ना हर टैबलो वगैरह में हिस्सा लेती थी और मुझे खुद भी शौक है। हाँ चलो मम्मा को, मम्मा जो है वो साथ साथ सब्जियाँ कट कर रही हैं, ये रही भाई, और मम्मा के पास ही आदत है। और इसमें जो हूँ मैं गुड थी, मैं हर टैबलो में पार्टिसिपेट करती थी, हर चीज़ में। यहाँ पर कंप्लीट होमवर्क असाइनमेंट मेरा गुड था, हमेशा मैं करवाई देती थी। जब ये केजी नहीं, जब आप फर्स्ट क्लास में थी तो मॉडल का आया था कि आई थी कि मम्मा वो टीचर ने कहा है कि आपको मॉडल बनना है,
तो इसको मैंने पूरी रात बताया था कि देखो मॉडल ऐसे चलती हैं, आपको ऐसे घूमना है, आपको ऐसे करना है। और है ना, ये था कि इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी और बहुत अच्छा लगा था, टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगा था इसका, क्योंकि ये बहुत क्यूट सी थी, बहुत प्यारी सी लगती मैं नहीं हूँ प्यारी सी। नहीं थी, मतलब मम्मा कहती मैं थी। Oh my God। मछली ही बहुत मैं प्यारी नहीं है। हूँ। आयशा से ज्यादा बहुत प्यारी थी। आयशा आ जाओ, अभी वीडियो अभी स्टार्ट करेंगे। इसकी ये प्यारी थी, लेकिन आप क्यूट हो। हाँ जी, तो हाँ, आयशा से थोड़ी सी ये प्यारी थी। आयशा से ज्यादा थी ना। आयशा है प्यारी, क्यूट है, लेकिन जैसे जिया माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। और अच्छा है ना आयशा, मैं आपसे ज्यादा प्यारी थी। पता पहन ली, है पहन ली, जिया पहन ली। आपी को मैं जब ले जाती थी ना किसी होटल में या कहीं पर, तो पता है इसको लोग अपने हाथ, मेरे हाथों से ले लेते थे, कि मेरे हाथों में नहीं लेते थे। नहीं, मेरा क्या कसूर है इसके अंदर, बताओ। हाँ, आप ही ज्यादा प्यारी है तो हम क्या कर सकते हैं आयशा, आप ही ज्यादा प्यारी है। अरे अरे ये ले, मैं फेंकने जा रही हूँ। अच्छा, आप बहुत प्यारी है, पता है, सच में बहुत प्यारी है आप। आयशा सब कहते हैं आयशा बहुत प्यारी है, आयशा सब कहते हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स कहते हैं आपकी बहन इतनी प्यारी है। वाकई आयशा सो खैर मैंने जो है वो आयशा को मना ही लिया था, काफ़ी मुश्किलों से मानी थी लेकिन मान गई थी। और यहाँ पर जो मैं आ गई थी किचन में, लाइक मम्मा तो काफ़ी देर से किचन में थी, सारी तैयारियाँ वगैरह कर दी थी और मैं अब सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए आई थी, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। हाँ, मम्मा की हेल्प की थी कुछ चीज़ों में फ्रूट वगैरह कट कर लिया था, बाकी सब कुछ मम्मा ने किया था। तो मम्मा ने जो है वो, हमारा रोज़ा भी था 9 मुहर्रम को, तो मैंने कहा था कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाती, बस रोल बना लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मम्मा प्लीज़ चाउमीन बना लो, बहुत दिल चाह रहा है खाने का। तो मम्मा ने कहा नहीं, महर और पापा तो इनवाइटेड हैं, वो लोग कहीं इनवाइटेड थे रात में, उनको किसी महफ़िल में जाना था, तो मैंने कहा कि हम लोग कुछ ऑर्डर कर लेंगे या कुछ मंगवा लेंगे तो हो जाएगा। मैंने कहा नहीं प्लीज़, चाउमीन खाने का बहुत दिल चाह रहा है, तो मम्मा ने स्पेशली मेरे लिए चाउमीन बनाया। और रोज़े में मैंने इफ्तारी के वक्त तो बहुत थोड़ा सा खाया था, उसके बाद मैंने कहा कि बाद में खाऊंगी, लेकिन बाद में खाने का मौका ही नहीं मिला था। आप सबको पता है कि हमें क्या न्यूज़ मिली, और मैंने पहले आप लोग को मगरिब के बाद बताया, मगर सॉरी महर मेरे बराबर में बैठा हुआ था, उसने मुझे कहा कि मगरिब के बाद फ़ोन नहीं आया था, इशा के बाद आया था। मगरिब के बाद फ़ोन आया था कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, आप लोग दुआ करना। मेरी खाला का फ़ोन था जिसको मैंने रिसीव किया था, तो मैंने मम्मा को बताया, मम्मा ने नमाज़ वगैरह पढ़ी, वो दुआएं कर रही थी, हम सब दुआ कर रहे थे, और इशा के बाद हमें इन्फॉर्म हुआ जो कुछ मैंने आप सबको बताया। तो बस पूरा दिन मैंने आप सबके साथ शेयर किया, ये सब कुछ पूरा दिन हमने किया, ये सब कुछ जो मैंने बताया वो सब कुछ हमारे साथ उस दिन हुआ। तो ये सारा कुछ मैंने इसीलिए आप सबके साथ शेयर किया क्योंकि आई थॉट कि आप सब मेरी एक फ़ैमिली है, यू आर माई यूट्यूब फैमिली, और ये सब कुछ आप सबके साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। अपनी हर बात शेयर करना, जो बात मुझसे रिलेटेड है वो सब आप सबके साथ शेयर करना, आई रियली लाइक इट। तो व्लॉग की जो है वो एंडिंग का टाइम आ गया। अभी भी काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे होता है कि मैं बताऊं, लेकिन अब व्लॉग एंड हो रहा है। सो आई होप कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।